माँ की एक छोटी सी गलती, चाहे वो जाने अनजाने में क्यों न हुई हो, वो माँ और बेटा दोनों के लिए जीवन भर के लिए महान अभिशाप बनकर रह जाती है। आप देख रहे हैं विप्रा लोक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। कुंतलपुर के राजा कुंती भोज ने सूरसेन की बेटी पृथा को कुछ धार्मिक कारणों से गोद लिया था। सूरसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता थे। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। कुंती भोज के यहाँ आने के बाद पृथा का नाम कुंती पड़ा। एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के यहाँ पधारे। दुर्वासा ऋषि का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। इसी कारण दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह श्राप दे देते थे। दुर्वासा ऋषि जब राजा कुंती भोज के यहाँ आए तब कुंती ने उनकी बहुत सेवा की। कुंती की सेवा से वे बहुत प्रसन्न हुए। कुंती को वर देते हुए बोले कि मैं तुम्हें ऐसा देवी मंत्र दे रहा हूँ जिसका प्रयोग करके तुम किसी भी देवता को आमंत्रित कर सकती हो। इस मंत्र का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करना। एक दिन कुंती ने अश्वगंधा नदी, जिसे वर्तमान में आसन नदी के नाम से जाना जाता है, उसके किनारे स्नान करते समय ऋषि के वरदान की परीक्षा ली, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्यदेव अपने रथ के साथ नदी किनारे प्रकट हो गए। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव के घोड़े के पैरों के निशान आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ऋषि के वरदान के कारण सूर्य ने कुंती को संतान होने का आशीर्वाद दे दिया। तब कुंती को ऋषि की कही हुई बात याद आने लगी कि इस मंत्र का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करना, परंतु अब तो देर हो चुकी थी। लोक अपवाद के डर से वे पुत्र जन्म के 1 वर्ष पहले से ही एकांत साधना का बहाना कर महल में कैद रहीं। विश्वास पात्र दासियों की सहायता से एक बालक को जन्म दिया और एक टोकरी में रखकर भगवान का स्मरण करके नदी में बहा दिया। माँ की गलती के कारण बालक के जीवन का पहला ही दिन दर्दनाक और भयानक साबित हुआ। जब अधिरथ और उनकी पत्नी राधा गंगा किनारे स्नान क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय बहते हुए टोकरी में वह बालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने देखा और प्रसन्न होकर उस बालक को अपने घर ले गए। राधा ने उसका नाम राधेय रखा। हालांकि राधेय का नामकरण वसुसेन के नाम से करवाया गया था। वह कर्ण के नाम से जाना जाने लगा। वह एक महान धनुर्धर बनना चाहता था। उसका पालन पोषण अधिरथ सूत के यहाँ हुआ था। इस कारण उसकी पहचान सूत से होने लगी। वो धनुष विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास गया तो वे उसे अस्वीकार कर दिए। तब कर्ण ने फैसला किया कि वह परशुराम के पास जाकर धनुर्विद्या सीखेगा। परशुराम भगवान विष्णु के आवेश अवतार थे। परशुराम जी का मूल नाम राम था। वे महादेव भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की थी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य अस्त्र परशु यानी फरसा दिया था। परशु को धारण करने के बाद वे परशुराम कहलाए। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण यह बात जानते थे, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और परशुराम से झूठ बोला कि वह ब्राह्मण का पुत्र है। परशुराम ने कर्ण पर विश्वास कर लिया और वे धनुर्विद्या का ज्ञान देने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कर्ण धनुर्विद्या में पारंगत होता गया। एक बार परशुराम और कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहे थे। बहुत देर तक अभ्यास करने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अधिक थकने के कारण परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक कीड़ा कर्ण के पैरों पर चढ़ा और उनके जांघ में काटने लगा। काटने के बाद खून बहने लगा। कीड़े के काटने के बाद भी कर्ण ने कीड़े को हटाने की कोशिश नहीं की। वह यह सोचकर कि कहीं परशुराम जी को नींद में खलल न पड़ जाए। कुछ समय के बाद परशुराम जी नींद से जागे तो देखे कि कर्ण की जांघों से खून बह रहा था। उनको जानने में यह देर नहीं लगी कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है।
और वे क्रोधित होकर बोले कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब यह विद्या तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण ने जंगल में एक राक्षस का पीछा किया। वह राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने के लिए बाण चला दिए, लेकिन राक्षस अचानक गायब हो गया और बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग गया। बाण लगने से गाय की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण था, जो गाय की यह दुर्दशा देख कर्ण को वहीं पर श्राप दे देता है। श्राप देते हुए ब्राह्मण कहता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी प्रकार एक दिन तुम्हारी भी मौत होगी। कौरव और पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को अपनी क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन करना था। तब अर्जुन अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। तब कर्ण वहां पहुंच गए और अर्जुन को चुनौती दे दी। कर्ण की चुनौती से पांडव क्रोधित हो गए और सुत पुत्र कहकर कर्ण का अपमान किया और कर्ण को प्रतियोगिता में शामिल होने से रोक दिया गया। एक समय द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण पहुंचा। वह भी द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, परंतु सुत पुत्र कहकर स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया गया। इस प्रकार कर्ण का जीवन संघर्ष से भरा और चुनौतियों रहा। ऐसी कई घटनाएं हैं जो बताती हैं कि उसको अपनी पहचान नहीं मिलने से अपमान का सामना करना पड़ा था। महाभारत युद्ध में कौरवों के सेनापति के रूप में कर्ण ने पांडवों से युद्ध किया। भगवान कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण बनकर दानवीर कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिए। उस समय आकाशवाणी होने के कारण इंद्र कर्ण के पास गए और उन्होंने कवच कुंडल वापस देने को कहा, लेकिन कर्ण ने लेने से इनकार कर दिया। कवच और कुंडल उतर जाने के बाद और अमोघ अस्त्र नहीं होने के बावजूद भी कर्ण में अपार शक्तियां थीं। युद्ध के 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए हुए वचन को स्मरण करके उनको प्राण दान दे दिया। उसने वचन दिया था कि युद्ध में तुम्हारे 5 ही पुत्र रहेंगे, मैं मारा जाऊं या फिर अर्जुन की मौत होगी। अर्जुन कर्ण युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। इसी मौके का लाभ उठाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलवाते हैं और असहाय अवस्था में कर्ण का वध हो जाता है। कर्ण दानवीर था, लेकिन जीवन भर भाग्य ने उसके साथ कंजूसी किया। जन्म के साथ ही माँ का साथ छूट गया। माँ ने बदनामी के डर से कर्ण को जन्म लेने के साथ ही गंगा में प्रवाहित कर दिया। इससे कर्ण को अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाया और यह उसके लिए मृत्यु का कारण बन गया।